नारायण है नाथ जगत का, नारायण है नाथ। नारायण है नाथ जगत का, नारायण है नाथ। भज ले नारायण सुख धाम, सुख धाम। नारायण सुख धाम। मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। गहरा सांस लो। अब लकवा मिटाने का मंत्र ये है, जिसको लिखना हो लिख सकते। ओम क्लोम क्लोधिमताम स्वाहा। ओम क्लोम क्लोधिमताम स्वाहा। सुखासन में बैठकर आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से लकवा रोग में फायदा होता है। नेत्र रोग मिटाने वाला मंत्र इस प्रकार है। ओम क्षम चक्षुष्मते दृष्टि देव्यै नमः। ओम क्षम चक्षुष्मते दृष्टि देव्यै नमः। तीसरा मंत्र जो डायबिटीज को मिटाने वाला है वो है ओम हूम क्राम क्राम रम स्वाहा। ओम हूम क्राम क्राम रम स्वाहा। चौथा मंत्र जो किसी भी दवाई से रोग ठीक नहीं होता, वो इस मंत्र के जाप से वो बीमारी वो रोग ठीक होता है। ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कर्त्रे नमः। ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कर्त्रे नमः। इस मंत्र के जाप से कई कठिन कठिन असाध्य बीमारियां दूर होती है। महिलाएं महीने के 4 दिन माला न छुए, माला से जप न करे और ओमकार को हटाकर जप कर सकती है। मन ही मन मानसिक ऐसा विधान है। आज एक नई पुस्तक आई है जिसका नाम है ओजस्वी जीवन की ओर। इसकी कीमत बहुत ही कम है, मात्र 3 रुपए की इसकी कीमत बताई है। इस पुस्तक का विमोचन यहाँ किया जा रहा है। ये पुस्तक में घर में सुख शांति के प्रयोग दिए हैं। जो नौकरी वगैरह करते हैं लेकिन जिनको पगार तनख्वाह कम मिलती है, उनकी तनख्वाह कैसे बढ़े, व्यापार में आने वाले जो विघ्न हैं वो दूर कैसे हो, नौकरी आदि में सफलता कैसे मिले, घर में सुख शांति कैसे रहे, और वास्तु अनुरूप जिनको घर बनाना है उनको कौन सी दिशा में क्या बनाना, ये है। और भी बहुत अच्छी ऊंची बातें बहुत मेहनत करके संकलित की गई है और लगभग 1 वर्ष से इस पुस्तक
का इंतजार हो रहा था, प्रतीक्षा हो रही थी, वो अब छप के तैयार होके आई है, जिसका आज के दिन यहाँ विमोचन किया जा रहा है। महापुरुषों ने अपने जीवन का उत्सर्ग धर्म की रक्षा के लिए किया। दधीची ऋषि का जीवन देखते हैं तो उन्होंने देवताओं को विजय प्राप्त हो इस उद्देश्य से अपनी हड्डियां अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए दे दी। एक ऋषि के बारे में वर्णन हमारे पुराणों में, शास्त्रों में आता है कि जब खेत में अन्न या धान या गेहूं वगैरह होते, तो जब गेहूं की या धान की कटाई हो जाती और ले जाते, तो वे ऋषि उस खेत में पड़े हुए जो अन्न के दाने होते थे उसको चुन के अपनी पोटली में रखते और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। और ऋषि का नाम कणाद ऋषि करके प्रसिद्ध हुआ। तो जिन ऋषियों ने इतनी तपश्चर्या करके, मेहनत करके, कष्ट सहन करके वेदव्यास का एक नाम बादरायण पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जंगल में होने वाले बेर खा के और जीवन निर्वाह करते थे और पुराणों को लिखते थे। तो उन ऋषियों से, तपस्वियों से, मुनियों से भगवान ने हमको, आपको ज्यादा सुविधा दी है, ज्यादा योग्यता दी है, शक्ति दी है। और आजकल हम एक टेक्नोलॉजी के युग में, वैज्ञानिक युग में आप और हम जी रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज के इस जमाने में हम अपनी तत्परता से, श्रद्धा से, विश्वास से और निष्ठा से अपना जीवन ऊंचा उठाएं और अपने द्वारा कई लोगों को हम लोग लाभान्वित करें, ताकि हम अपने ऋषि ऋण से उबर सकें। वर्तमान समय में महिलाओं का भी संकट का दौर चल रहा है, युवा पीढ़ी भी संकट के दौर से गुजर रही है। जो सिनेमाओं के द्वारा और टीवी के माध्यम से जो मनोरंजन के नाम परोसा जा रहा है, उससे स्वभाव और संस्कार ये दोनों दूषित हो रहे हैं। और आज अगर हमने अपने बच्चों के प्रति, युवा पीढ़ी के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले 25-50 सालों में स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने ये जो शिविर है वो बम्बई नहीं दी, ये आनंद उत्सव जो जन्मदिन का कार्यक्रम, ये वागड़ वासियों की झोली में इसलिए डाला क्योंकि यहाँ ग्रामीण जनता जितना मेरी बात को समझ सकती है और जितना अपने जीवन में उतार सकती है, उतना शहरी जनता नहीं उतार सकती। और भारत, जो असली भारत है, वो तो गांव में ही बसता है। लोग गांवों से शहरों की ओर भाग रहे हैं कि गांव में क्या रखा है, या नौकरी नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जाते। उन लोगों को भी ये पता चले कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत बड़े बड़े शहरों, महानगरों को छोड़कर गांव में जन्मदिन मना रहे हैं। उनको भी ये विचार तो आज नहीं और कल तो आएगा। और जो शहरों के लोग हैं
वे गांव में आएंगे। यहाँ दिल्ली से लोग आए हैं, उदयपुर से आए हैं, सूरत से आए हैं और कई जगह से आए हैं। और अभी ये सत्संग कई जगह पर लोग सुन रहे हैं। सूरत के पास कोसंबा आश्रम में भी कई लोग, सैकड़ों लोग हैं, 500-700 लोग, वे भी सुन रहे हैं। और भी कई जगह अभी का सत्संग लोग सुन रहे हैं। आज दोपहर में भी कर्नाटक से और हैदराबाद से और उड़ीसा से और मैसूर से और अहमदाबाद आदि, इंदौर आदि कई जगहों में कार्यक्रम, कोई कंबल बांट रहा है, कोई फल बांट रहा है, कोई समिति जो है बच्चों में काम कर रही है। तो वास्तविक हमारा जन्मदिन तो मैं वही समझता हूँ कि जनता जनार्दन की सेवा के रूप में जन्मदिन मनाया जाए। सबका जीवन उन्नत हो, सबका हृदय भी भरे, पेट भी भरे, बुद्धि ज्ञान से भरे, तो यह जन्मदिन। हम स्वयं नए कपड़े पहने लेकिन दूसरे की सेवा नहीं किया। हम अपना पेट भरने पे ख्याल रखते लेकिन दूसरे का पेट भरने का विचार हम कम करते। तो सर्वांगीण समष्टि का जो हित है वो ही अपना हित है, समष्टि का मंगल वो ही अपना मंगल है। तो यहाँ पर शहरों के लोग आए, उदयपुर से लोग आए, सूरत से आए, दिल्ली से आए और भी कहीं कहीं से लोग आए। तो शहर वाले ग्राम की ओर आना चाहिए। शहर में पैसा कमाए। सिंगापुर से भी भाई आके बैठे और आज उनका जो है बोले हमारी शादी तो कुछ दिन के बाद है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके हाथों से, आपके सानिध्य में ही हमारा विवाह हो जाए। तो वो कार्यक्रम भी अभी होगा। तो विदेशों से पैसा यहाँ भारत में आना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी खूब भारत को लूट लूट कर खाली कर गई और यहाँ का सोना, यहाँ का कोहिनूर हीरा विदेश चला गया। अब उल्टा होना चाहिए, विदेशों से पैसा भारत में आना चाहिए, महानगरों से पैसा नगरों में आना चाहिए, बड़े बड़े शहरों से पैसा गांव में आना चाहिए और गांव में लोग उन्नत होने चाहिए, संपन्न होने चाहिए। और संपन्न हो गए तो उनका धन परमार्थ में भी थोड़ा लगना चाहिए और व्यक्तित्व के विकास में लगना चाहिए, सामाजिक हित में लगना चाहिए। धन की 3 गतियां हैं। एक है उपभोग, अपने लिए, औरों के लिए, कुटुंब के लिए उसका इस्तेमाल करो, यूज करो, इसको बोलते हैं उपभोग या उपयोग। दूसरी धन की गति है दान, सत्कर्म आदि करो, परमार्थ में लगाओ, गौ सेवा में, इसमें उसमें लगाओ। तीसरी धन की गति है संग्रह, कि न भोग करते न दान करते तो संग्रह करते, बैंक में, पोस्ट में, बॉन्ड में, शेयर में, गोल्ड में आदि आदि लगाते। तो भोग पहली, दूसरी दान, तीसरी है संग्रह। अगर ये 3 नहीं किया तो चौथी धन की गति है नाश, वो धन नाश को प्राप्त होता है। तो हमारे बेटे अच्छा काम करेंगे या उनके लिए हम जमा करके रखें, थोड़ा बहुत रखना है तो रखो, बाकी वो अपना भाग्य लाए हैं, तुम तो अपने हाथों से धन का सदुपयोग करो, ये धन की उत्तम गति है। ऐसा काम करें कि हमारा